हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास नंबर थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट सेकंड शुरू की हुई है। तो पिछली क्लास में सेकंड क्लास में हमने होमोजीनियस प्रॉब्लम डिस्कस की थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस क्लास में हम नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। So, non-homogeneous problem. Consider the non-homogeneous initial value problem. और हमने homogeneous problem क्या ली थी? ut plus b du is equal to 0। लेकिन आज हम नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ये इक्वल टू सम फंक्शन f लेना है हमें। ठीक है, ut प्लस बी डी यू इज इक्वल टू f इन r की पावर n क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। और ये और ये कहाँ से है? ये सारी चीज r की पावर n क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी से। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। u इज इक्वल टू जी, ये सेम है दोनों। u इज इक्वल टू जी कल वाले आर्टिकल में भी थे। ये क्या है? यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, इन आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो। ये है इक्वेशन नंबर 2। u इज इक्वल टू जी ऑन आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो। वेन b इज इक्वल टू, वेन नहीं, ये वेयर आएगा यहाँ पे। वेयर b इज इक्वल टू बी वन बी टू टू बी एन बिलोंग टू आर की पावर एन। और ये तो हमें पता ही है कि b जो ले रहे थे हम, वो n टपल ले रहे थे विच बिलोंग टू r की पावर n। g सच दैट r की पावर n टू r इज नोन एंड f सच दैट r की पावर n क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू r इज नोन। मतलब f और g जो फंक्शन है, ये दोनों नोन है। और f कहां से कहां तक है? r की पावर n क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू r। और g कहां से कहां तक है? खाली r की पावर n टू r। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिखनी है। एंड u सच दैट r की पावर n क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू r इज अननोन फंक्शन। f और g तो नोन फंक्शन है, और कहां से कहां तक है ये दोनों याद करने हैं। ऐसे ही u कहां से कहां तक है? r की पावर n क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू r, ये अननोन फंक्शन है। u इज इक्वल टू यू एक्स टी एंड x इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बिलोंग टू r की पावर n इज अ पॉइंट इन स्पेस। और ये क्या है? एक पॉइंट है स्पेस में x। और t ग्रेटर देन जीरो डिनोट्स द टिपिकल टाइम वेरिएबल। और ये क्या है? t टाइम वेरिएबल है, टिपिकल टाइम वेरिएबल। तो क्या क्या लिखना है देखो। पहले तो अपनी पी डी लिख ली, इज इक्वल टू एफ, यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू एफ। सेकेंड, यू इज इक्वल टू जी ऑन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू टी इज इक्वल टू जीरो। और बी बिलोंग टू आर की पावर एन है। जी और एफ दो अननोन फंक्शन है। जी है आर की पावर एन टू आर, और एफ है आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू आर। और यू हमारा अननोन फंक्शन है। यू कहां से कहां तक? आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू आर। और यू इज इक्वल टू क्या है? यू एक्स टी के इक्वल। एक्स इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन बिलोंग टू आर की पावर एन इज अ पॉइंट इन स्पेस एंड टी ग्रेटर देन जीरो इज टिपिकल टाइम वेरिएबल। और डी यू किसके इक्वल होता था? ये इक्वल होता था डी एक्स यू के, विच इज इक्वल टू यू एक्स वन यू एक्स टू अप टू यू एक्स एन। दिस डिनोट्स द ग्रेडियंट ऑफ u। मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है ना, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। तो ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ u है विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल वेरिएबल x। और हमारा x क्या था? यहाँ पे दिया भी हुआ है। x क्या था? x इज अ पॉइंट इन स्पेस। तो कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट स्पेस के अंदर, कोई भी पॉइंट हो सकता है x। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि x क्या है? स्पेशियल वेरिएबल है, which denotes the gradient of u with respect to the spatial variable x. The problem is to compute u is equal to u x t। और हमको निकालना क्या है? वही u is equal to u x t निकालना है, जो हमने होमोजीनियस प्रॉब्लम में निकाला था। उसमें भी तो यही निकाला था, u is equal to u x t। तो होमोजीनियस प्रॉब्लम में ये निकाला था, और नॉन होमोजीनियस में भी आज हम ये यही निकालेंगे, u इज इक्वल टू यू एक्स टी। नाउ लेट स्टार्ट द प्रूफ। सारी चीजें लिख ली, अब अपना प्रूफ शुरू करते हैं। लेट एक्स टी बी गिवन हेंस फिक्स्ड पॉइंट इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। एक्स टी जो पॉइंट है हमने, वो कोई गिवन फिक्स्ड पॉइंट ले लिया आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी का। नाउ डिफाइन अ फंक्शन
z सच दैट r2r। हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया z सच दैट r2r बाय जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस। ठीक है, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। ये होमोजेनियस प्रॉब्लम में भी किया था, जेड फंक्शन डिफाइन आर टू आर, ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस फॉर ऑल एस बिलोंग टू आर। देन जेड का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वही मैंने क्या सिखाया था, कैसे याद करना सिखाया था। देखो पिछली क्लास में देखना अगर आपको तरीका चाहिए तो कि कैसे आए पार्शियल डेरिवेटिव। बाकी आप सीधा लिख सकते हैं, हमारी क्या थी इक्वेशन, यू टी प्लस बी डी यू। ये लिख के यू टी के साथ ये जो है अब एक्स टी ये लगा दो पूरा, एक्स प्लस एस बी को टी प्लस एस, और डी यू के साथ भी लगा दो। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखना है आपको, पूरा करके नहीं दिखाना। तो ये किसके इक्वल हो गया, जेड डॉट एस, एफ फंक्शन के इक्वल था यू टी प्लस बी डी यू, तो ये अब हो गया इक्वल एफ एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे देखो, कंसीडर यू एक्स टी माइनस जी एक्स माइनस टी बी। हमारा पिछली वीडियो में हमने देखा था यू एक्स टी किसके इक्वल आया था, जी एक्स माइनस टी बी के, जी एक्स माइनस टी बी के। और यही हमने कंसीडर कर लिया कि यू एक्स टी माइनस जी एक्स माइनस टी बी, जी एक्स माइनस टी बी, ये हम कंसीडर करके चले। तो अब देखो यू एक्स टी, यू एक्स कोमा टी कब आएगा, इसमें देखना इक्वेशन नंबर 3 में यू एक्स कोमा टी कब आएगा, जब एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एस की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो तभी तो एक्स कोमा टी बचेगा। तो एस की वैल्यू हमने ले ली जीरो, तो किसके इक्वल आ गया वो, जेड जीरो के। सो दिस इज जेड जीरो। जी एक्स माइनस टी बी, जी एक्स माइनस टी बी, अब ये जी एक्स माइनस टी बी कैसे आएगा, देखो जी एक्स माइनस टी बी कैसे आएगा, ये आएगा यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो के, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी वो क्या है, यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये है u, इससे हमने निकालना है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, u एक्स कोमा यू एक्स कोमा क्या चाहिए, यू एक्स कोमा ये जीरो है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो, यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो। ये भाई ये मिस्टेक है, एक सेकेंड, ये किसके इक्वल है, यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो के, दिस इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी। ओके, तो ये जी एक्स माइनस टी बी की हमको वैल्यू चाहिए इस जेड एस की टर्म्स में, जेड एस की टर्म्स में। और ये जी एक्स माइनस टी बी है किसके इक्वल, यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो के। तो हमको कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो की वैल्यू मिल जाए। तो ये कब मिलेगी, जब ये चीज जीरो होगी। तो ये कब जीरो होगी, जब एस इज इक्वल टू माइनस टी होगा। सो दिस इज इक्वल टू यू एक्स माइनस टी, एस की जगह माइनस टी पुट करना है, और जब एस माइनस टी होगा तो ये चीज बन जाएगी जीरो। सो ये हो गया जेड माइनस टी, मतलब एस की जगह माइनस टी पुट करना है। तो यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो किसके इक्वल आ गया, जेड माइनस टी के। ये लिख के भी बताया हुआ है, जेड माइनस टी किसके इक्वल है, यू एक्स माइनस टी बी कोमा जीरो के बाय थर्ड इक्वेशन। नाउ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जेड जीरो माइनस जेड माइनस टी किसके इक्वल हो जाएगा, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस डी एस, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, देखो जो आगे है वो तो आएगी यूनिट ऊपर, लिमिट ऊपर, और ये जो पीछे माइनस टी है ये आएगा नीचे, माइनस टी टू जीरो, जेड का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एस डी एस। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया एस को एस माइनस टी, एस को एस माइनस टी पुट कर दिया, और लिमिट चेंज कर दी, लिमिट जीरो, एस को पुट किया है ना हमने, तो एस की जगह एक बार जीरो पुट करो, जीरो एस माइनस टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एस आ जाएगा। मतलब लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी टी। क्लियर,
लिमिट कितनी हो जाएगी टी, मतलब जीरो की जगह अब हमने क्या पुट करना है टी, और माइनस टी लिमिट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस टी पुट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू जीरो। तो लिमिट क्या बन जाएगी जीरो टू टी। देखिए आगे लिमिट बन गई जीरो टू टी एफ एक्स, और एस की जगह एस माइनस टी पुट कर दिया, बी ऐसे का ऐसे, और टी प्लस एस किसके इक्वल है, टी प्लस एस, हमने एस को क्या पुट किया एस माइनस टी, तो टी प्लस एस माइनस टी, तो टी से टी कट जाएगा ना, खाली एस बचेगा, वही एस लिखा हुआ है डी एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। नाउ यू एक्स टी, और ये सारी चीज थी किसके इक्वल, ये सारी चीज हम लेके किसके इक्वल चल रहे हैं, यू एक्स टी माइनस जी एक्स टी बी के, यू एक्स टी माइनस जी एक्स टी बी के, ये किसके इक्वल आ गया सारा, ये इस इंटीग्रेशन के इक्वल आ गया एफ एक्स प्लस एस माइनस टी बी कोमा एस। तो यू एक्स टी को इधर रखेंगे, बाकी जो ये चीज थी जी एक्स माइनस टी बी, इसको राइट साइड में उठा ले आते हैं, तो ये लिख दिया इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी, और ये इंटीग्रेशन प्लस में, तो ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 6। तो लिख दो लास्ट में, वेयर एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन एंड टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एज अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो देखो दोबारा से समराइज कर देता हूं एक बार। नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम क्या थी, यूटी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू एफ, जो कि आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी से था, यू इज इक्वल टू जी जी था, और वो कहां से कहां तक था, आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो, ये थी इक्वेशन नंबर 2। बी हमारा आर की पावर एन से था, जी सच दैट आर की पावर एन टू आर नॉन फंक्शन था, और एफ आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू आर अननोन फंक्शन था, और यू सच दैट आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी टू आर ये भी अननोन फंक्शन था, एंड u इज इक्वल टू यू एक्स टी। एक्स एक्स कहाँ था, एक्स एक्स वन एक्स टू टू एक्स एन बिलोंग टू आर की पावर एन इज अ पॉइंट इन स्पेस, एंड t greater than equal to 0 denotes the typical time variable, and dux था dxu के equal which is equal to ux1 which denotes the gradient of u with respect to special variable x। और प्रॉब्लम क्या थी हमारी, हमें u is equal to uxt की वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद हमने xt कोई पॉइंट ले लिया, और एक्स टी कोई पॉइंट ले लिया, और एक फिक्स्ड पॉइंट लिया है ये आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी में। डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन कर लिया मैंने जेड सच दैट आर टू आर, फिर जेड एस की वैल्यू लिख दी यू एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस, ठीक है, फॉर ऑल एस बिलोंग टू आर। फिर हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, जेड डॉट एस निकाल लिया, फिर जेड डॉट एस को वो एफ के इक्वल आ गया, एफ एस एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस के, तो हमने कंसीडर किया यू, फिर हमने कंसीडर किया यू एक्स टी माइनस जी एक्स माइनस टी बी, फिर उसमें उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 जो आई थी हमारी उसकी टर्म्स में, इक्वेशन नंबर 4 नहीं, इक्वेशन नंबर थर्ड की फॉर्म में, इक्वेशन नंबर थर्ड की फॉर्म में जेड एस की फॉर्म में लिख लिया हमने इस कंसीडर वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये आ गया था जेड जीरो माइनस जेड माइनस टी, फिर इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई कर दी, ये लिमिट बताई थी जो आगे होगी वो तो आएगी ऊपर, और माइनस टी है वो पीछे है तो ये आएगा नीचे, और अंदर आएगा जेड डॉट एस डी एस, जेड डॉट एस की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी वैल्यू थी। फिर हमने लिमिट चेंज करी, एस को एस माइनस टी पुट कर दिया, तो लिमिट बन गई जीरो टू टी लिमिट बन गई, और इंटीग्रेशन में भी जहाँ पे एस था वहां पे एस माइनस टी पुट कर दो, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। और फिर यू एक्स टी माइनस जी एक्स माइनस टी बी था, उसको जी एक्स माइनस टी बी को राइट में उठा लाओ, ये हो जाएगा जी एक्स माइनस टी बी प्लस जीरो टू टी एफ एक्स प्लस एस माइनस टी बी कोमा एस डी एस। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6, एक्स बिलोंग टू आर की पावर एन टी ग्रेटर देन जीरो एज सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये हमारा सॉल्यूशन है नॉन होमोजेनियस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसको भी समझ में आ गई हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम शुरू करेंगे लैपलेस इक्वेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।